मेरा और मम्मी का एक रूटीन है कि हम खाना खाते समय रात को मालगुडी डेज देखते हैं। उसके बाद हमें अमरावती की कथाएं मिली, फिर मुंशी प्रेमचंद जी उनकी कहानियाँ का मतलब रूपांतर है, वो सब हम लोग देखते हैं। इसी तरीके की कुछ सीरियल हम बचपन में भी देखते थे, जहाँ पे इतनी सुंदर स्टोरीज मैंने सुनी थी जो मेरे दिमाग में छाप छोड़ गई, और आज मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट कर पाती हूँ बहुत अच्छे से। तब तो बचपन में पता नहीं था सबकॉन्शियस माइंड वगैरह, लेकिन अब पता है। तो मुझे वो स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। ये बहुत कूल एंड चिट चैट वीडियो रख रही हूँ मैं, मतलब नॉर्मली जैसे फ्रेंड्स बैठ के बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे मैं ये स्टोरी शेयर करूँगी। और इस स्टोरी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया मुझे शेयर करना है, लास्ट में बताऊँगी वो। तो ये कहानी है एक लड़के की। कुछ डिटेल्स यहाँ वहाँ हो सकते हैं बिकॉज बचपन में देखी थी मैंने। तो ये लड़का ना बहुत शरारती, पढ़ने में बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं है। हर बार क्लास टेस्ट में फ़ेल होता, एग्ज़ाम्स में फ़ेल होता, और उसकी मम्मी और बहन उससे बहुत परेशान थे। उसकी बहन उसे पढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता, मतलब टू मच गया हुआ गॉन केस समझ लो। अभी कुछ बार फेल तो हो गया था वो एग्ज़ाम में। अब उसको 10th की उसकी एग्ज़ाम्स थी, उसे किसी भी तरह पास होना ही था। दिस वाज द लास्ट चांस, और उसे फिर से अपने जूनियर बच्चों के साथ नहीं बैठना था उस क्लास में। तो उस लड़के की मम्मी और बहन एक साधु के पास गए और उन्होंने उनसे ये सब प्रॉब्लम डिस्कस की। उन साधु ने बहुत मैजिकल पाउडर उन्होंने बंद करके पुड़िया में उनको दे दिया, एक तावीज़ भी दिया था उन्होंने। तो अब घर आकर ये मम्मी और बहन ने उस लड़के को कहा कि देख, ये तावीज़ है तेरे लिए, और ये उदी दी है जो बहुत पावरफुल है, तो इसे तू गले पे लगाना, सर पे लगाना, और तेरा एग्ज़ाम में तू 100% पास हो ही जाएगा इसे यूज़ करने के बाद। तो लड़का बहुत खुश हो गया कि चलो अब मैं पास हो जाऊंगा, और उसको बहुत विश्वास था उस बात पे कि अब तो मतलब बाबा ने दिया है मैजिकल पाउडर, बाबा ने ताबीज़ दिया है, तो मैं तो आराम से पास हो जाऊंगा। फिर उसकी बहन ने उसे समझाया कि देख, थोड़ी सी पढ़ाई तो तुझे करनी ही होगी, एक्शन तो लेना ही होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे। तो उस लड़के ने फिर पढ़ाई करना स्टार्ट की सीरियसली। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, रात भर जाग के पढ़ने लगा बहुत अच्छे से सब, मतलब सीरियसली। और फिर एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, एग्ज़ाम दे देता है, थोड़ा नर्वस तो होता है लेकिन एग्ज़ाम दे देता है। और फिर जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो एग्ज़ाम में पास हो गया होता है। वो लड़का, उसकी मम्मी, उसकी बहन इतने शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो खुशी से उस बाबा के पास मिलने के लिए जाते हैं कि देखो, आपने जो मैजिकल पाउडर दिया था ना, वो काम कर गया, मेरा बेटा पास हो गया। तो वो बाबा बहुत ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल राख दी थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ काम कर गई, वो लड़का पास हो गया, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बैठ गया था कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, और उसका बिलीफ सिस्टम काम कर गया। और इतना ज़्यादा विश्वास होने के वजह से वो फ्रीली एक्शन ले पाया, फ्री मन से पढ़ पाया, कंसंट्रेट कर पाया, वो भी काम कर गया। जब हमारे मन में स्ट्रेस होता है, परेशान होते, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, होगा नहीं होगा, इसी डेट पे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करूँगी, ऐसा बहुत सारा रेजिस्टेंस हमारे मन में आ जाता है। आई थिंक इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं ना। तो लड़के का माइंड फ्री हो गया, वो अच्छे से एक्शन लिया उसने, और वो पास हो गया। और राख थी सिर्फ, कुछ भी नहीं था, पर उस राख पर उसका जो बिलीफ था वो काम कर गया। तो ये स्टोरी मुझे इतनी सुंदर लगती है आज जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ में जब अपना पूरा विश्वास डाल देते हैं तो वो चीज़ काम करती ही है। स्पेशली जब कोई और हमें बोलता है ना कुछ, तो वो ज़्यादा हम बिलीव कर लेते, खुद की बातों पे हमें ज़्यादा विश्वास नहीं होता जल्दी, ऐसा थोड़ा होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो कैसी लगी ये स्टोरी? इसी से रिलेटेड मैंने एक चीज़ देखी इंटरनेट पे कि अपना क्रिएशन बॉक्स बनाओ। मतलब ये एक टिप है, काइंड ऑफ टेक्निक या ट्रिक या कुछ अलग मेथड समझ लो खुद को अच्छा फील करवाने के लिए, कि अपना क्रिएशन बॉक्स बनाना होता है। उस क्रिएशन बॉक्स के अंदर जो भी विश आपके मन में आएगी चिट्ठी पे लिखकर उस बॉक्स के अंदर डाल दो, और वो विश पूरी हो जाएगी। कैसे? हमें ये विश्वास डालना है कि ये बॉक्स में मैं जो भी लिखूंगी पूरा होगा,
जो भी लिखूंगी वो पूरा होगा। तो ये मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो में भी ये बात देखी थी कि हम कोई भी चीज़ को, वस्तु को एनर्जाइज कर सकते हैं, यानी कि हम उस चीज़ में ऐसी एनर्जी डाल सकते हैं कि मैं इस डायरी में जो भी लिखूंगी वो सच होगा, ऐसा बिलीफ बना सकते हैं अपना। फिर उसी तरीके से इस बॉक्स में भी अपना बिलीफ डालना कि इस बॉक्स में जो भी चिट्ठी जाएगी उसको सच होना ही है। ये दोनों ट्रिक कंप्लीटली हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करती, जैसे उस लड़के ने उस राख पे बिलीव किया था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कूल आइडिया। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहता है तो मैं इसे ट्राई करने की सोच रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, अभी मेरी लाइफ एकदम मजानी चल रही है, मतलब मजानी लाइफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मेरे सारे गोल्स ना बहुत फ्यूचरिस्टिक है कि बहुत ही मतलब 4-5 साल के बाद जो करना है उस टाइप के गोल्स है। तो मुझे अभी के लिए टेस्ट करने के लिए मुझे कुछ भी चिंटू मिंटू बात पकड़नी पड़ती है, क्योंकि वो तो बहुत आगे की बात है। तो मैं भी उस क्रिएशन बॉक्स को बनाने की कोशिश करूँगी प्रियंका के साथ। देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। और मतलब देखना क्या है, सब तो अपनी सोच पे डिपेंड करता है। मैं कितना विश्वास करूँगी उस चीज़ पे, आई थिंक वो उतना ही काम करेगा। तो आइडिया भी बहुत कूल था, स्टोरी भी बहुत मुझे अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। तो हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। टेक केयर, बी सेफ, कुछ नया सीखें और हैप्पी रहिए अपने लाइफ में। खावानू पीवानू मजा नहीं लाइफ।